याद होगा पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, सदिश के प्रकार। प्रोसेस कहता है कि वेक्टर आर ऑफ मेनली 5 टाइप्स है, अर्थात सदिश मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। इनमें से पहले को बोलते हैं समान सदिश इक्वल वेक्टर, दूसरे को कहते हैं विपरीत सदिश अपोजिट वेक्टर, तीसरा है शून्य सदिश जीरो वेक्टर, चौथे को बोलते हैं एकांक सदिश यूनिट वेक्टर एंड द लास्ट इज कॉल्ड समकोणिक एकांक सदिश ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो चलिए इसके फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, समान सदिश इक्वल वेक्टर। तो नाम में जुड़ा हुआ है समान, और आप जानते हैं कि सदिश में 2 चीज होते हैं, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड, उसका मान, और दूसरा उसका डायरेक्शन अर्थात दिशा। तो समान का मतलब हुआ कि उनके मान भी समान होने चाहिए और दिशा भी समान होनी चाहिए। यानी हम लोग कह सकते हैं कि यदि 2 सदिश इस प्रकार से हैं कि उनके परिमाण तथा दिशा दोनों ही समान हैं, तो ऐसी सदिश को समान सदिश कहते हैं। यानी कहा जा सकता है कि if 2 vector are in such a way that their magnitude as well as direction is same are called equal vector। और हम लोग कह सकते हैं कि मान लिया जाए 2 सदिश A तथा B समान सदिश हैं, तो इसे निम्नलिखित प्रकार से लिखा जाता है, अर्थात लिख सकते हैं कि सदिश A बराबर सदिश B, वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर B। चलिए अब इसके दूसरे पार्ट को देखते हैं, जिसका नाम है विपरीत सदिश अपोजिट वेक्टर। तो यहाँ भी नाम से आपको समझ में आ रहा होगा विपरीत। विपरीत का तात्पर्य है कि उनकी दिशा एक दूसरे से विपरीत होनी चाहिए। यानी हम लोग कह सकते हैं कि यदि 2 सदिश हैं जिनके मान तो एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत है, अर्थात कोई कार है जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरब दिशा में जा रही है और जो दूसरी कार है उतने ही परिमाण से पश्चिम दिशा में जा रही है, तो यहाँ दोनों के मान हो गए 10 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, विपरीत है। तो इसे हम लोग विपरीत सदिश कह सकते हैं। यानी कहा जा सकता है कि यदि 2 सदिश इस प्रकार से हैं कि उनके परिमाण तो एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन उनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत है, तो ऐसे सदिश को विपरीत सदिश कहते हैं। और मान लिया जाए कि 2 सदिश A तथा B विपरीत सदिश हैं, तो लिखा जाता है कि वेक्टर A इज इक्वल टू माइनस वेक्टर B, सदिश A बराबर माइनस सदिश B। यहाँ माइनस साइन यह बतलाता है, यह प्रदर्शित करता है कि B की दिशा सदिश A की दिशा के विपरीत है। चलिए अब इसके तीसरे भाग को देखते हैं, जिसका नाम है जीरो वेक्टर, शून्य सदिश। तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, शून्य अर्थात इसका परिमाण कितना होगा 0, इसका मान क्या होगा 0। तो कहा जा सकता है कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है उसे शून्य सदिश कहते हैं। यानी द वेक्टर विच इज हैविंग मैग्नीट्यूड 0 इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। इसके पश्चात हम लोग को देखना है एकांक सदिश, जो हम लोग देखेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलें।
जितना हो सके इसे शेयर कीजिए ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक्स।